वो जो एग्जीबिशन हो रहा था उसमें आपके फाइनली बोनसाई रखे या नहीं रखे? नहीं रखने दिए। नहीं रखने दिए। नहीं रखने। तो वो थोड़ी सी बात ऐसी चुभी मेरे। मैंने कहा भाई कोटा इतना बड़ा शहर है और बोनसाई ऐसी कोई वो नहीं है जी। तो मैंने कहा हम कोटा में भी बोनसाई का शुरुआत करेंगे। इसको जब मैंने बाहर लाया तो मुझे 4-5 लेडीज वहाँ की दिल्ली की कहने लगे भाई ये प्लांट तो आप हमें बेच के जाओ, ये हमें बेच के जाओ। दूसरी अलग कोने में ले जाके बोली कि नहीं ये हमें बेच जाओ। मैंने कहा कितने के दे दोगे? तो कोई 1.5 लाख लगाया, किसी ने 1.60 लगाया, 65 लगा दिया। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पर। और जैसे कि जानते हैं चैनल पे चल रही है कोटा सीरीज़। मैं एवं राजस्थान के कोटा में कवर कर रहा हूँ काफ़ी सारे गार्डनर्स के गार्डन। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मुझे मौका मिला एक बहुत ही बेहतरीन बोनसाई गार्डन आपको दिखाने का और बहुत ही बेहतरीन बोनसाई आर्टिस्ट से मिलने का। तो दोस्तों आज हमारे साथ खड़े हैं मिस्टर रमेश माथुर जी। तो चलिए आपकी बात कराता हूँ सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया आपके गार्डन को, आपके बोनसाई कलेक्शन को दिखाने का और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके गार्डन में आके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपका कलेक्शन दिखाने से पहले मैं जानना चाहूँगा सर इन सभी की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह आपने बोनसाई बनाने शुरू किए, क्योंकि आपको लगभग 35 साल पूरे हो चुके हैं। तो किस तरह शुरुआत हुई थी और किस तरह ये सारे बोनसाई कलेक्शन आपके पास तैयार हुए? शुरू में क्या है, गार्डनिंग का शौक तो सभी को रहता है, मुझे भी था। तो प्लांट लगाते थे, कई फ्लावर्स के भी लगाते थे, ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगाते थे। पर उनको क्या है कि जैसे सीजनल प्लांट लगाया, चीज़ें उगाए, 1-2 महीने फूल आए, फिर उसके बाद उखाड़ो, फिर लगाओ, फिर दूसरे लगाओ। तो फिर धीरे धीरे किसी ने मुझे बताया कि भाई बोनसाई लगाओ आप जी। तो मुझे भी एक आध जगह देखा तो मुझे इंटरेस्ट लगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आप जितना ये पुराना होता जाएगा उतना ही इसकी तो एक तो खूबसूरती बढ़ती जाएगी जी। और दूसरा जब भी आप मान लो कभी सेल करने का मन करता है तो आप सेल करते तो जितना पुराना होगा उतनी इसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी जी। तो फिर धीरे धीरे बनाया, एक अच्छा लगा, फिर उसमें काम करा, दूसरा अच्छा लगा, तो धीरे धीरे इसको मैंने मेंटेन करना शुरू करा। लेकिन सर आपको जैसे 35 साल हो चुके हैं। हाँ। 35 साल पहले ना तो इंटरनेट था। हाँ। ना ही मुझे लगता है कि इसकी ज़्यादा किताबें आती होंगी। हाँ, हाँ। तो किस तरह से आपने सीखना शुरू किया, क्योंकि सीखना बहुत बड़ी बात है, उसके बाद ये स्टाइल बनते हैं धीरे धीरे। तो कैसे शुरुआत कैसे हुई आपकी? बिल्कुल न उस टाइम पे किताबें मिलती थी। हाँ। न किसी तरह का कोई सिखाने वाला था, न कोई बताने वाला था। पर उस टाइम पे एक मतलब प्रोग्राम आता था अंकुर गार्डनिंग का। अच्छा। तो उसमें एक आध बार दिखाया मुझे कि भाई बोनसाई भी कोई चीज़ होती है। मैंने फोटो देखा, उसको देखा उसी तरह से, पर कोई आइडिया नहीं था कि कैसे लगाए, बस खाली प्लांट में पेड़ देख लिया। जी जी जी। तो मैंने भी क्या, अच्छा उस टाइम पे क्या है कि ये पोट भी नहीं मिलते थे। हाँ, यहाँ पे बोनसाई पोट नहीं मिलते थे मिट्टी के। जी। तो मैं स्पेशली कुमार से बात करी कि भाई पोट आप इस तरह के बनाओ, पतले वाले, छोटे वाले। अच्छा। तो बने तो ठीक नहीं उससे, पर ठीक है जैसे थे जैसे हाँ, काम चलने लग गया। और पेड़ ला करके मैंने उसमें लगाए धीरे धीरे। फिर उसका देखा तो थोड़ा सा, फिर जड़ें बढ़ी तो फिर निकाल के काट के लगाने का शुरू करा। फिर थोड़ा सा आइडिया मुझे यूँ भी लगा कि जैसे ये अपन पुराने देखते हैं, मतलब बुर्जें हैं और इधर से महल वगैरह है, यहाँ जहाँ भी देखो तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक छोटे छोटे नाले दिखेंगे, उसमें जरा सी नहीं के बराबर मिट्टी होती है जी। और पेड़ है बड़ के, पीपल के, ये देखो आपकी इसकी जड़ें हवा में लटकती रहती है। हाँ। और पेड़ सर्वाइव कर रहा है। तो उससे मुझे बड़ा आइडिया लगा है कि मैंने कहा कम मिट्टी में भी अपन इसको लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से मरे, कुछ पेड़ शुरू में लगाए, मरे, फिर ट्राई करा, फिर करे, फिर पर हिम्मत नहीं आ रही हम। वाह। और हम लगातार इसको करते रहे। नाइस। अब जब 2016 में मुझे एक बार क्या है कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी, इंडियन बोनसाई एसोसिएशन मालूम पड़ा दिल्ली में जो है। अच्छा। तो वहाँ के प्रेसिडेंट से हमने बातचीत करी कि भाई हम भी शौक रखते हैं, कैसे सीखे, क्या है। 3000 रुपये उनकी फीस थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो महीने में क्लास लेते हैं हम और आप कोटा से आ नहीं सकते लगातार। मैंने कहा कोई बात नहीं, फ़ोटो तो देखेंगे आपके। हाँ। पैसे भेजते हैं। फिर उसी टाइम पे 2016 में इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी। अच्छा। तो मैंने कहा इस बहाने 18,000 रुपये मैंने उसके भी भेजे, 3,000 एक साल के रजिस्ट्रेशन फीस भेजी। अच्छा। और फिर दिल्ली गया, वहाँ लोगों से मेरे कुछ प्लांट भी ले गया
तो उन लोगों ने कहा कि भाई कहाँ से आए हो आप, कोटा तो कोई गाँव वाँव है क्या है, कहाँ समझते होंगे लोग बाग बोनसाई क्या है क्या नहीं है। तो वो थोड़ी सी बात ऐसी चुभी मेरे। मैंने कहा भाई कोटा इतना बड़ा शहर है और बोनसाई ऐसी कोई वो नहीं है जी। तो मैंने कहा हम कोटा में भी बोनसाई का शुरुआत करेंगे। तो वहाँ पे आपका वो जो एग्जीबिशन हो रहा था उसमें आपके फाइनली बोनसाई रखे या नहीं रखे? नहीं रखने दिए। नहीं रखने दिए? नहीं रखने दिए। तो क्या रीज़न दिए? उन्होंने यूँ कहा कि क्या माथुर जी कुछ नहीं, आप क्या काम किया है ये करा, जबकि मुझे बढ़िया लग रहा था अपना बोनसाई रखता उसमें। तो वो जो कलेक्शन था लगभग 3 बोनसाई लेकर गए थे? मैं 5 लेके गया। 5 ले गए थे। 5 में से अभी आपके पास कितने हैं? अभी उसमें 3-4 है। 3-4 हैं। तो फ्रेंड्स आज हम उन बोनसाई को भी आपको दिखाएंगे और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वो बोनसाई कैसे लग रहे हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। उसे आज मैं सोच रहा हूँ कि पहली वीडियो में हम वही कलेक्शन दिखाएंगे आपका ताकि व्यूअर्स ये आंकलन कर पाएँ कि इनका जो बोनसाई है वो आखिर है कैसा। हालांकि पिछले 7-8 साल के बाद उसमें चेंजेस आए जरूर होंगे, लेकिन कितने चेंजेस आए हैं, क्या वेरिएशन है, उन पे सर बात करने वाले हैं। पहले हम उसे वो कलेक्शन आपको दिखाएंगे और उसके बाद बाकी का कलेक्शन मैं आपको दिखाने वाला हूं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जैसे कि आपने दिनेश जी की एक वीडियो देखी थी, तो दिनेश जी और माथुर जी दोनों फ्रेंड हैं और एक समय पर जब ये एग्जीबिशन की बात करें तो साथ में ही ये दोनों गए थे और आने के बाद इन्होंने कुछ अलग ही काम करना शुरू किया। तो सर क्या सोचा कि हम आने के बाद क्या करेंगे? फिर हमने क्या है कि एक मतलब कैसे जागृति लाए कोटा में बोनसाई के लिए, तो हमने एक शुरुआत एग्जीबिशन अपने प्लांट की लगाई, जो घर पे ही लगाई अपने बाहर गार्डन में। ओके। लोग बाग आए, देखे, बड़े खुश हुए। अच्छा। अखबार वालों ने भी कवर करा, ये करा वो करा। तो मैंने कहा यार लोगों का इंटरेस्ट तो लग रहा है, अब इनको कैसे अपन बढ़ाए। तो हमने एक ग्रुप बना के मैंने कहा फ्री में हम सिखाएंगे जितना हम जानते हैं। तो महीने में 2 बार उनको रखा बुलाने का। तो लोग बाग बढ़ने लगे, 30, 40, 45, 80 तक मेंबर हो गए। आना सीखना धीरे धीरे। अब कुछ 2-2, 3-3 साल में कुछ सीखे, कुछ हटते गए, कुछ नए जुड़ते गए। तो लगातार हमारी ये रही। फिर हर साल में एग्जीबिशन भी लगाने लगा। अच्छा। जैसे नए लोग बाग देखते हैं, नए जुड़ते हैं जी। और कुछ जो सीख जाते हैं वो अपने कुछ अलग भी होते रहते हैं, लेकिन लगातार ग्रुप चल रहा है। लेकिन आपसे काफ़ी लोगों ने सीखा, तो लगभग आप मुझे एक आंकड़ा बता पाएँ कि लगभग अभी तक आपसे कितने लोग? हाँ, 70-80 लोग 70-80 लोगों ने पिछले सीख के निकल चुके 7 से 8 सालों में सीखा है। और अभी 46 मेंबर है जो अभी काम कर रहे हैं आपके साथ। हाँ, मेरे साथ कोटा के अंदर। कोटा के अंदर। वाह, तो फ्रेंड ये भी काफ़ी बड़ी बात है। तो पिछले 35 साल से सर बोनसाई बना रहे हैं और जो डिस्प्यूट इनके साथ इंडियन बोनसाई एसोसिएशन का जो भी था, जो भी इनकी बातें हुई थी जब ये एग्जीबिशन में गए थे, तो हम वो बोनसाई आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे, उन पे हम बात करना चाहेंगे। सर बताएंगे उन्होंने किस तरह बनाया। नीचे चलते हैं। हाँ। जी नीचे चलेंगे। नीचे इनका बोनसाई का एक सेटअप है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहे, लास्ट तक आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद बैक टू बैक सर के साथ काफ़ी वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें मैं धीरे धीरे इनके सारे के सारे बोनसाई दिखाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं तो काफ़ी सारा कलेक्शन भी इनके पास इकट्ठा हो गया। तो सभी में हम बातें करने वाले हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, बोनसाई वीडियो देखना पसंद करते हैं, अलग अलग गार्डन देखना पसंद करते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग गार्डनर और हॉबीज़ के पास जाके उनके गार्डन की कलेक्शन को अपने चैनल पर दिखाता हूँ, उनके गार्डन को दिखाता हूँ, उनका जो एक्सपीरियंस रहा उसे शेयर करते हैं वो वीडियोज़ के अंदर, ताकि आप घर बैठे इसी तरह गार्डनिंग करते रहें, इसी तरह बोनसाई बनाना सीखते रहें, इसी तरह गार्डनिंग करते रहें और यूँ ही गार्डनिंग के सफ़र में आगे बढ़ते रहें। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। हर दिन सुबह 10 बजे आपको वीडियो इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अक्सर मैं गार्डनर्स के साथ लाइव भी जाता हूँ और टाइम टू टाइम आपको गार्डनर्स की रील्स भी देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ नया आप सीख पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कल्पवृक्ष का प्लांट है। कल्पवृक्ष इतना बड़ा प्लांट होता है कि बरगद से भी बड़ा इसका तना होता है। जब ये अगर ज़मीन में लगा देना तो यूँ सोचो आपकी करीब 40 फुट के एरिया तक इसका तना फैल सकता है, टहनियाँ मिल जाते हैं। वैसे तो इसको पवित्र मानते हैं, देवताओं का पेड़ मानते हैं। कहावत भी है कि इसके नीचे खड़ा होकर जो मांगेंगे जो मिलेगा। और समुद्र मंथन में जो 9 रत्न मिले थे ना, उसमें एक ये कल्पवृक्ष भी है। तो इसको बनाने के लिए मैंने इसको प्लांट लिया था छोटा, लेकिन ये काफ़ी बढ़ता है बड़ा। तो इसकी धीरे धीरे इसकी जड़ों को भी शेप दिया मैंने, ऊपर लाता रहा धीरे धीरे करके। हर साल इसकी कटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पेड़ है ये। तो इसको मैं लेकर के दिल्ली 2016 में एग्जीबिशन थी, तब मैं 2016 में इंडियन बोनसाई एसोसिएशन का मेंबर बना था, उनसे जुड़ा था। तो एग्जीबिशन के भी मैंने पैसे भेजे थे। ये था कि भाई अपने भी 1-2 प्लांट वहाँ रखने देंगे ये, तो मैं 4-5 प्लांट लेकर के दिल्ली गया था। और मैंने सोचा था, मैंने कहा भाई 1-2 प्लांट इनमें रखने दें, लेकिन उन्होंने हमारे प्लांट बिल्कुल नहीं रखने दिए। उन्होंने कहा भाई आपके प्लांट इसमें एग्जीबिशन के लायक नहीं है, नहीं रख सकते। तो ठीक है चल, 3 दिन तो वहाँ हमने कराई सही।
और उसमें क्या है कि जब पैसे दिए थे 3,000 रुपये, उसमें सीखने के भी कोई अपने प्लांट पे कोई राय ले सकते हैं, तो मैं एक प्लांट लेकर के अंदर चला गया। और जो वहाँ से उनके जो मास्टर आए हुए थे, तो जब अपना नंबर आया तो मैं भी एक प्लांट लेकर के यही वाला वहाँ स्टेज पे पहुँच गया। मैंने कहा भाई इसमें मुझे बताओ आप क्या करना है। तो इस चक्कर में मेरे प्लांट को मैं चाह रहा था कि ये नहीं रखने दे रहे, गाड़ी में ही पड़े, किसी तरह से लोगों की नज़र में ये प्लांट आ जाए। तो वहाँ जितने भी लोग वहाँ आए थे उन्होंने देखा, मास्टर ने भी देखा, तो उनकी नज़र में आए। फिर उन्होंने मुझे कुछ आइडिया तो दिए, पर मैंने कहा भाई ठीक है, मैं समझ लिया, मैं घर आके करूँगा। अब इसको जब मैंने बाहर लाया तो मुझे 4-5 लेडीज वहाँ की दिल्ली की कहने लगे भाई ये प्लांट तो आप हमें बेच के जाओ, ये हमें बेच के जाओ। दूसरी अलग कोने में ले जाके बोली कि नहीं ये हमें बेच जाओ। मैंने कहा कितने के दे दोगे? तो कोई 1.5 लाख लगाया, किसी ने 1,60 लगाया, 1,65 लगा दिया। तो मैंने कहा अभी 3 दिन की एग्जीबिशन है, 3 दिन तो रुकूंगा मैं, लास्ट में जाऊंगा जब छोड़ूंगा, कि आपका होटल का एड्रेस दे दो, हम वहाँ आ जाएंगे पैसे लेकर के। वाह। पर मैं 2.5 दिन ही हुए है और दोपहर में निकल लिया, क्योंकि परेशान, एक वो खींचे एक वो खींचे इस तरह से। तो मैंने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया और कोटा आके ही मैंने चालू करा। तो यहाँ कोटा भी उनके कई मिस कॉल पड़े हुए थे। अच्छा। तो मैंने फ़ोन उठाया, बात करी कि भाई कहाँ हो सर आप, है ना, जो कौन से होटल में ठहरे हो, हम आ जाते हैं अभी कैश लेके। मैंने कहा भाई मैं तो कोटा आ गया। तो क्या आप कोटा का एड्रेस बता दो, हम वहाँ आ जाएंगे प्लांट लेने। तो ये काफ़ी लोगों ने, तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट लगा। मैंने कहा देखो इनकी इतनी कीमत होती है, इतने लोग बाग प्रशंसा करते हैं, इतने इसको मतलब इसके 1,65,000 आपने हाँ, दिए थे, हाँ, लेकिन आपने दिया नहीं मैंने इसको। बहुत ही और बढ़िया तब से इसको, ये करीब 38-40 साल का प्लांट है जी। और इसको कर रहा हूँ मेंटेन जब तक होगा, जब जी। तो इसको आपने प्रॉपर स्टाइल किया है? हाँ, कुछ हाँ। इसमें चेंजेस किए हैं? हाँ, इसकी जड़ों को ला करके मेनली इसकी जड़ों में ही कराया, क्योंकि ज़्यादा टहनियाँ तो बढ़ने नहीं दे सकते इसकी, क्योंकि बहुत बड़ा फैलता है इसको जी। तो साल में कम से कम 2-1 बार बिल्कुल काटना पड़ता है। ओके। पर ये जड़ों का ही शेप ला करके मैंने इसको इस तरह से बना दिया कि काफ़ी थोड़ा सा, जैसे ये सब अलग अलग कल्प्स मैंने अलग अलग डिजाइन में बनाया। ये अच्छा, अलग ये शेप दूसरा में वाला आ गया। हाँ, ये अलग शेप में इसके दिया, इसको मैंने अलग शेप में दिया है। ये नीचे ये देखिए तीसरा है। हाँ। तो ये तीनों लेकर गए थे सर? नहीं, 2 ले, एक वो चौथा वाला, वो वाला, एक तो वो और एक ये वाला लेके गया एक सबसे पहला वाला ले गए थे और एक ये वाला, एक ये वाला लेकर गए इसकी थे। शेप देखो आप। ये दूसरा ये लेकर गए थे फ्रेंड्स। इसकी शेप आप बताएं आपको कैसी लग इसकी रही है? मैंने यहाँ से इतनी जड़ों को बाहर ला करके इसकी शेप दी है जड़ों की। अच्छा, यहाँ से ये धीरे धीरे मतलब, नीचे हाँ, पूरा क्लियर हाँ, किया ये आपने? सब जड़ें करके पूरा क्लियर करके धीरे धीरे हर साल निकाल के शेप देके अच्छा। ऐसे इनको लाया हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी बॉन्साई आर्टिस्ट हैं, प्लीज़ आप अपने जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट ज़रूर करें इनके दोनों बॉन्साई के लिए कि आपको कैसा लग रहा है। और उसके बाद सर यहाँ पे हर साल जब से यहाँ आए हैं और 2016 के बाद हर साल बॉन्साई एग्जीबिशन करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं और सारे के सारे जो बॉन्साई हैं उसे डिस्प्ले करते हैं। और काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स ने जो कि राजस्थान के हैं उन्होंने कवर भी किया है। कुछ झलकियाँ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। और कई सारे लोगों ने यहाँ पे विजिट करके भी इनके बॉन्साई को देखा है। सर लगभग मुझे लगता है कि 50 वैरायटी बॉन्साई की है। हाँ, इतनी तो होगी, बल्कि ज़्यादा ही हो सकता है। 50 वैरायटी इनके पास बॉन्साई की है। सर 2 बॉन्साई तो आपने हमें दिखा दिया जो आप लेकर गए थे। मैं चाहूँगा कि आप तीसरा बॉन्साई भी हमें दिखाएं। फाइकस का उधर पड़ा है जी, आज वो भी बहुत पुराना पेड़ है, ये देखिए आप। तो हम चलते हैं इनका, देखते हैं तीसरा बॉन्साई जो लेकर गए थे सर। ये फाइकस का है, इसको भी मैं लेके गया था। थर्ड बॉन्साई ये आपके सामने है जिसे ये वहाँ लेकर गए थे। ये देख सकते हैं, ऊपर की पैडिंग आप देखिए। इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ चलें तो ये कुछ इसका नेवारी आपको नज़र आ रही है। तो इसके बारे में भी आप बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। सर इसके बारे में बताएं किस तरह आपने इस पर काम किया। इसको शुरू में छोटा था, जो लगातार इसमें काम करते रहे, धीरे धीरे जड़ें भी ऊपर लाते गए, जिससे क्या पेड़ भी पुराना दिखता है। इसकी जड़ों को भी शेप दी, लगातार कटिंग करके वायरिंग करके इसको शेप में देना पड़ता है बार। और इसी तरह से हर साल इसको मेंटेन करते जा रहे हैं। पुराना होता जाता है उतना ही खूबसूरत होता जा रहा है। ये रुद्राक्ष का प्लांट है, इसको भी मैं लेके गया था वहाँ। अच्छा, ये भी काफ़ी पुराना प्लांट है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्लांट आ गया है रुद्राक्ष का। हाँ। और इसे भी सर वहाँ पे लेकर गए थे अपने साथ। हाँ। तो ये देख सकते हैं, इसकी तो आप ट्रंक को देख के, स्टेम को देख के आप समझ सकते हैं, नेवारी देखें आप कि ये कितना पुराना प्लांट है। और अगेन बोलना चाहूँगा, जो भी आर्टिस्ट हॉबिस्ट देख रहे हैं वो अपनी राय ज़रूर लिखें नीचे कमेंट में कि रुद्राक्ष में इस तरह का प्लांट, आपको इस तरह का बॉन्साई जो बन के तैयार है, कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज रमेश माथुर जी ने आपको अपना वो कलेक्शन दिखाया है जो कि सन 2016 में इन बॉन्साई एसोसिएशन के द्वारा वहाँ पे इन्हें रखने नहीं दिया गया था एग्जीबिशन में। अब आप डिसाइड करें कि आपको ये कलेक्शन कैसा लगा।
मैंने देखा, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अपनी राय बताएं, आपको बोनसाई में क्या कमी लगती है या क्या अच्छा लग रहा है, उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। और मैं अभी रमेश सर के बाकी भी कलेक्शन दिखाने वाला हूं आपको, तो बैक टू बैक काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है हमारे चैनल पर, आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस बैक टू बैक अपने चैनल पे लाता रहता हूं। हर दिन सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हर दिन सुबह 10 बजे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ मैं टाइम टू टाइम आके लाइव अपडेट देता हूँ, साथ ही में काफ़ी सारी रील्स भी आती रहती हैं। मिलता हूँ ऐसे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। है कि यहाँ पर 400-500 पेड़ हैं और सब बिल्कुल डेवलप हैं। मैक्सिमम ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, लाइक आपका नीम है, नीम हमने सबसे ज़्यादा लगाए हुए हैं, और फ्रूट्स के भी प्लांट लगाए हुए हैं। काफ़ी अच्छे चिड़िया वगैरह, बर्ड्स वगैरह इसमें जाके बैठ। अरे वाह। ये शेप देखिए फ्रेंड्स, पूरा एस टाइप में बिल्कुल कर्व कर दिया। तो वहाँ डेवलपमेंट में जेसीबी से इसे हटा के फेंक दिया गया था।